सो हे गाइस, दिस इज शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जोसा काउंसलिंग 2022 के लिए राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो रिलीज किया जा चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है। तो इस रिजल्ट को चेक करने के लिए जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाकर आपको आपका रिजल्ट चेक करना है। तो जब आप इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 2 का एक लिंक दिख रहा होगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना आपका पासवर्ड डालना है और ये जो सिक्योरिटी पिन है ये एंटर करना है और इसके बाद सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जोसा काउंसलिंग 2022 के लिए राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 3 केस पे बात करने वाला हूँ। पहला केस हमारा ये है कि जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी लेकिन राउंड 2 के अंदर सीट मिल गई है, तो अब उन्हें क्या स्टेप करने हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये उन्हीं के लिए है। सेकेंड केस पे बात करेंगे कि जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट नहीं मिली और उन बेचारों को राउंड 2 के अंदर भी सीट अलॉटमेंट नहीं आया है, तो उनके लिए क्या स्टेप्स होने वाले हैं। और थर्ड केस में बात करेंगे कि जिनको राउंड 1 के अंदर सीट मिल गई थी तो अब उन्हें राउंड 2 में क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो तीनों केस के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं अपने फर्स्ट केस के बारे में। तो जिन बच्चों को राउंड 2 के अंदर पहली बार सीट अलॉटमेंट आया है उन्हें हमारी तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब उन बच्चों को क्या है कि पूरे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप जाइए, आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है ना उसे डाउनलोड करिए। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको पहले बिलिंग सबमिट करनी होगी, यानी आपको फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी। ये कंपलसरी स्टेप्स हैं, ये आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप नहीं करते तो आपको जो राउंड 2 में सीट मिली है ना वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर पहली बार जोसा में सीट अलॉटमेंट आया है राउंड 2 के अंदर, तो अब आप ये स्टेप फॉलो करिए, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट करिए। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसके लिए हमारा जो राउंड 1 वाला वीडियो है उसे चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस लाइव करके बताया है। और जब आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगा तो आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद जो सेकंड केस है जिसके अंदर ना तो राउंड 1 में सीट मिली ना तो राउंड 2 में सीट मिली, उनका क्या होगा। तो उन बच्चों को कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ वेट करने की जरूरत है। जब तक जोसा के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आता तब तक आपको किसी भी तरह का कोई भी स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप बस वेट करिए। इसके बाद जो थर्ड केस है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने राउंड 1 के अंदर सीट मिली और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था ना, तो आपकी सीट तो कंफर्म हो चुकी है। अब आप जो है वो नेक्स्ट राउंड में यानी राउंड 2 का जो भी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है उसे देखिए। आपका जो अलॉटमेंट लेटर आया है उसे डाउनलोड कर लीजिए और आप चाहें तो अपनी बिलिंगनेस को चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने राउंड 1 में मुझे आईआईटी बॉम्बे सिविल मिला, मैंने फ्लोट कर रखा था, अब मुझे लगता है कि चलो अब राउंड 2 में मैं क्लोज कर देता हूं, तो मैं उसे फ्रीज कर सकता हूं। मुझे लगता है कि आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए तो मैं स्लाइड कर सकता हूं। तो जो भी आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग आप बिलिंगनेस सबमिट कर दीजिए। तो थर्ड केस वाले बच्चों को अब दोबारा से ना तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है, ना ही उन्हें दोबारा से फीस वगैरह कुछ जमा करने की जरूरत है। सिर्फ एक बार ही जोसा के अंदर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है। एक बार ही आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है जो कि 35,000 है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए एंड 15,000 है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, तो उन्हें एक बार ही सबमिट करना होता है। तो तीनों केस के बारे में मैंने आपको बताया, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। फर्स्ट केस जो था हमारा, जिनको सीट अभी पहली बार मिली है सेकेंड राउंड में, तो उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। अगर नहीं करेंगे तो सीट कैंसिल हो जाएगी और आप फिर नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट के अंदर भी वीडियो में दे दूंगा, पिन कर दूंगा। और जो सेकंड केस वाले हैं जिनको बेचारों को अभी भी कुछ अलॉटमेंट नहीं आया, वो बस वेट करें। और अगर रैंक कम है जेईई मेन के अंदर, ठीक है, अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए जिसके कारण सीट नहीं मिल रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल की डिटेल्स हैं, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उन्हें आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो CSAB काउंसलिंग होने वाली है सेंटर सीट एलोकेशन बोर्ड की, यानी जो स्पॉट राउंड स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है NIT प्लस सिस्टम में एडमिशन के लिए, तो वहां पे अपनी सीट बुक कर सकते हैं काउंसलिंग हमारे काउंसलर्स के थ्रू कंप्लीट करने के लिए, यानी जो काउंसलिंग सपोर्ट प्लान्स है उनमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां पे जाकर आप चेक